बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सफ़दर अली हूँ। मैं बारहा एक शेर पढ़ा करता हूँ, वो आज इस वीलॉग के शुरू करने से पहले मैं आपके सामने दोबारा वही शेर पढ़ता हूँ। हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। मुझे ऐसे महसूस होता है पाकिस्तानी सियासत सियासी तौर पर बाजीगरी का शिकार हो चुकी है। कुछ लोग शायद इस बात से इख्तलाफ करते हों, लेकिन तमाम तर लोग, जितने भी सुनने वाले और जी शऊर लोग हैं, वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि वाक़तन हमारा सियासतदानों से नहीं बाजीगरों से वास्ता पड़ रहा है। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, या दीगर छोटी मोटी जो बाकी 30 जमातें हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हों। हो सकता है ये बात बहुत ज़्यादा इनकी समातों पर ग्रां गुजरे, लेकिन ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर कोई एक पैंतरा बदलता है तो सामने वाला एक ऐसा पैंतरा बदलता है या एक ऐसी चाल चलता है कि सब हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता था। मसलन इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने एक ऐसा पैंतरा बदला है, एक ऐसी सियासी चाल चली है जो मजबूत हलकों में भी, मुक्तदर हलकों में भी और सियासी हलकों में भी परेशानी का बायस बन गया। अब ये चाल क्या है, सबसे पहले तो इस चाल पर बात कर लेते हैं, फिर आज के इस व्लॉग में बात होगी गुज़श्ता हुकूमत यानी पीडीएम हुकूमत की, और फिर मौजूदा जो सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो हाल है और जो होने जा रहा है उस पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हाल हो चुका है उस पर। सबसे पहले तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है हमेशा सरप्राइज करती आ रही है। मसलन आप ये बात मुलाहिजा कीजिए कि जब बंदे तोड़ने की बात हुई, बंदे टूटना शुरू हो गए, बंदे तोड़ भी लिए गए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होने लग गई और अब इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मुख्तलिफ लोगों ने कुरान पर हलफ लेते हुए वीडियोस बनाकर भेजना शुरू कर दिए हैं कि हम कुरान पर हलफ लेकर कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमें कभी नहीं उकसाया। हम कुरान पर हलफ लेकर कह रहे हैं कि हम रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में कभी नहीं उकसाए गए। अब कुरान पर हलफ लेने के बाद वो साथ ही ये बात कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कभी हमारा ये बयान सामने आ जाए कि हमें इमरान खान ने उकसाया, तो आप समझ लीजिएगा कि हमने ये बयान प्रेशर में दिया है। अब ये जो चाल चली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनों की जानिब से, और फिर बहुत सारे लोग अब कुरान पाक पर हलफ ले रहे हैं और हलफ दे रहे हैं, ये इस बात की निशानी और गम्माजी करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो पीटीआई से नहीं टूट रहा, पीटीआई से वो अलग नहीं हो रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। अब कुरान पाक पर हलफ के इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, कुरान पाक पर हलफ देने के और लेने के इस पूरे के पूरे सियासी पैंतरे को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैसे तोड़ेगी? क्या वो कुरान पर हलफ लेते हुए कहेंगे कि जनाब हमने बेईमानी नहीं की? क्या वो कुरान पर हलफ लेते हुए कहेंगे कि जनाब 16 माह की जो हुकूमत हमने चलाई थी और 45,000 अरब रुपयों से जो 64,000 अरब रुपए तक को जो कर्जा पहुंचाया है हमने नहीं पहुंचाया, इसकी भी जिम्मेदारी पीटीआई तक है? क्या जवाबन इस तरह का ये हलफ उठा सकते हैं? या जवाबन शहबाज शरीफ साहब को कुरानी हलफ इस तरह का उठा सकते हैं कि नवाज शरीफ कुरान पर मैं हाथ रखकर कहता हूं कि वो आ जाएंगे और उनके आने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं उठा सकते। यानी एक ऐसी चाल चल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने। और पहली बात तो ये कि इस तरह से कुरान को लाया नहीं जाना चाहिए था, इसकी मैं तो सख्त मजम्मत करता हूं और सख्त मुखालफत करता हूं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले आई है तो दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके हाथ में क्या है, मुक्तदर हलकों के पास क्या है, सिवाय इसके कि जो मुखालफीन है, सियासी मुखालफीन है, उनको बुरा भला कहा जाए, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, उनके इंटरव्यूज करवाए जाए या कुछ भी ऐसा किया जाए। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये छक्का लगा दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता ये जो जलसा हुआ उसमें भी छक्का ही लगाया है। एक तरफ 669 लोग आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इजलास में या जुलूस में, और दूसरी जानिब सिर्फ एक छोटी सी कॉल होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये बड़ी तशवीशनाक बात है उन हलकों के लिए भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना चाह रहे हैं, और इन 13-14 सियासी जमातों के लिए भी जिन्होंने 16 माह हुकूमत की और आटे और चीनी का रेट एक कर दिया।
कहते हैं ना आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, वो आटे दाल का भाव मालूम हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे जुबानबंदी का शिकार है या उसके कारकुनान वैसे जुबानबंदी का शिकार हैं, और पीडीएम हुकूमत ने क्या चाल चली जुबानबंदी के लिए अवामी तौर पर, महंगाई इतनी कर दो, बिजली के बिल्स इतने कर दो, पेट्रोल का रेट इतना बढ़ा दो कि अवाम को समझ ही ना लगे और वो बाहर ही ना निकल सकें, वो बिलबिला ही ना सकें, वो चीखते चिल्लाते रोते रहें, लेकिन वो नाम न लें इलेक्शन का, और इलेक्शन होंगे भी नहीं। जिस तरह का टाइम दिया गया और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया है, हम चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन अगर सियासी बसीरत का मुजाहरा किया जाए या दूर की कौड़ी लाई जाए तो ऐसा नजर नहीं आता कि इलेक्शन हो। अब ये तो सारे का सारा सिलसिला हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चाल का, और सामने जो जवाबन चाल आती है वो ये चाल आती है कि जनाब उधर से मियां नवाज शरीफ साहब अपनी रिपोर्ट भेज देती हैं, और उस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है खुदा न खास्ता कि जिंदगी के चंद अयाम बाकी हैं। अल्लाह ताला मियां साहब को सेहत दे। 3 मरतबा वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनने को तैयार हैं। 3 मरतबा उन्हें आजमाया जा चुका, 4थी मरतबा उन्हें आजमाए जाने की तैयारी की जा चुकी है। अल्लाह करे कि 4थी बार के बाद 5वीं मरतबा भी उन्हें आजमाया जाए, यानी उनकी उम्र में इतनी बरकत हो, मेरे मुंह में खाक उनकी सेहत को लेकर अगर ऐसी कोई बात करूं तो। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि 25,000 अरब रुपए से 45,000 अरब रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कर्जा बढ़ता है, और 45,000 अरब रुपए जब कर्जा होता है तो सारी जमातें वावेला करती हैं, लेकिन 45,000 के बाद हालिया दिनों में जो रिपोर्ट सामने आई है 64,000 अरब रुपए कर्जा हो चुका है। इस पर कोई वावेला नहीं कर रहा, इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, इस पर कोई नहीं चीख रहा कि हम पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तानी कौम की किस्मत बदलेंगे। वो कौन सी किस्मत आपने बदल दी पिछले 16 माह में, 17 माह में या 20 माह में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद किस तरह से स्क्वीज किया जाएगा, इसके लिए मैं एक खबर के तौर पर आपसे शेयर कर देता हूं। बुशरा बीबी को 2 बातों पर तैयार किया जा रहा है, 2 बातों के लिए कायल किया जा रहा है। उनके सामने वीडियोस रखी गई, उनके सामने ऑडियोज रखी गई, उनके सामने मुख्तलिफ किस्म का मवाद रखा गया और कहा गया, यानी बतौर गवाह के तौर पर वो मवाद सामने आया कि जनाब ये मवाद आपके खिलाफ मौजूद है। उनसे पूछगछ की गई, उनसे डिस्कशन की गई और कहा गया कि या तो इमरान खान को इस बात पर राजी कर लें कि वो बैरून मुल्क चले जाएं, या आप उनके खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाए। ये सूरत हाल हो सकती है। इससे पहले जुलाई में एक खबर सामने आई थी कि फराह गोगी को इस बात पर राजी कर लिया गया है, या फराह गोगी के बारे में इम्कान जाहिर किया गया कि फराह गोगी बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ कोई बयान देंगी और वादा मुआफ गवाह बनेगी। वो अभी तक कोई सूरत हाल ऐसी सामने नहीं आई, लेकिन इस वक्त जो भी सूरत हाल बनेगी वो तो वाज़ेह हो जाएगी। एक बात वाज़ेह है कि बुशरा बीबी, फराह गोगी, इमरान खान, ये वो किरदार हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस तमाम तर सिनेरियो में अहम समझे जा रहे हैं इस वादा मुआफ़ी के मामले को लेकर, और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन इल्ज़ामात को साबित करने के तौर पर लेकर। ये जो बात कही गई थी किसी सियासी बुजुर्ग की जानिब से कि इमरान खान ने तीसरी शादी करके भी गलती की है, ऐसे महसूस होता है कि उनकी ये बात चंद दिनों में बुशरा बीबी के बयान की सूरत में पूरी हो जाएगी। देखना ये है कि बुशरा बीबी वाकई बयान देती हैं या नहीं देती, और अगर बयान देती भी हैं तो इमरान खान के खिलाफ वो कितना कारगर साबित होगा, कितना कारी साबित होगा। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ रेहाम खान ने किताब लिखी थी, उल्टा मकबूलियत में इजाफा हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई, उल्टा मकबूलियत में इजाफा हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उठाया गया, उल्टा मकबूलियत में इजाफा हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने कोई बयान दिया, उल्टा मकबूलियत में इजाफा हो गया। बुशरा बीबी का बयान आता है तो देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या पड़ेगा और इमरान खान पर क्या पड़ेगा, क्योंकि जो सर्वेज हैं वो ये बात कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत बढ़ी है, नवाज शरीफ की मकबूलियत कम हुई है, बिलावल भुट्टो की मकबूलियत कम हुई है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सारे सिनेरियो में ना भूलिएगा कि वो खामोश बैठे हैं। क्यों? उन्हें मालूम है कि खामोशी में आफियत है। अगर वोट मांगेंगे तो गंदे अंडे पड़ेंगे, क्योंकि कारकर्दगी सबके सामने है। इन लोगों की मिली जुली हुकूमत की वजह से 45,000 अरब रुपए से 64,000 अरब रुपए पाकिस्तान का कर्जा हुआ है। आप बहसियत कौम, ज़ाती तौर पर, सिफाती तौर पर, ग्रोही तौर पर, मुआशरती तौर पर, रियासती तौर पर इस बात का इतराफ़ कर लीजिए कि आपने मुल्क और कौम को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जब से आपने सियासत शुरू की है। उम्मीद है सियासी जमातें, सियासी मुबस्सरीन, सियासी तज्ज़ियाकार इस मुल्क के लिए कोई लाया अमल भी देंगे। फ़ौज अपना काम कर रही है, आर्मी चीफ अपना काम कर रहे हैं, डॉलर को नीचे लाने की तैयारियां कर रहे हैं, डॉलर नीचे आ रहा है। लेकिन क्या सवाल पैदा होता कि ये आर्मी चीफ का काम था? जो काम आपके थे वो अगर आर्मी चीफ ने वही काम करने हैं तो फिर आपके वजूद पर सवाल खड़े होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपका बहुत शुक्रिया।